हर रसोई के अंदर रसोई, क्या आप जानते हैं, एक रसोई केवल खाना पकाने की जगह नहीं होती, बल्कि पूरे परिवार के रिश्तों का आईना होती है। लेकिन जब एक घर में दो रसोई हो तो कहानी और दिलचस्प हो जाती है। चलिए एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं जहां रसोई के बीच रिश्तों की नई परिभाषा गढ़ी जाती है। ये कहानी है विद्या और उनके दो बेटों दीपक और ईशान की। परिवार के मुखिया के अचानक चले जाने के बाद दीपक ने अपने पिता के व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली, जबकि छोटा बेटा ईशान अभी सीखने की प्रक्रिया में था। विद्या को अपने बेटों पर गर्व था, लेकिन उनके मन में एक चिंता भी थी, दीपक की शादी। दीपक, जो अब 8 साल का होने वाला था, अपनी जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त था कि शादी के बारे में सोचने का समय ही नहीं निकाल पाता। हालांकि विद्या चाहती थी कि दीपक का जीवन स्थिर और खुशहाल बने। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब दीपक ने अपने दिल की बात छुपाई। वो विनिता नाम की एक लड़की से प्यार करता था, जो उनके ही ऑफिस में काम करती थी। दीपक के मन में अपनी मां से विनिता के बारे में बात करने का डर था। उधर विद्या ने दीपक के लिए एक लड़की के परिवार को घर बुला लिया। यही नहीं, मां ने यह फैसला कर लिया था कि रसोई का नवीनीकरण भी शादी के पहले हो जाएगा। अब सवाल यह था कि क्या दीपक अपनी मां को सच्चाई बता पाएगा, और रसोई का नवीनीकरण आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण था। दीपक और विनिता ने आखिरकार विद्या से अपने प्यार की बात की। पहली बार में विद्या नाराज हुई, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके विश्वास का अपमान हुआ है। लेकिन जब दीपक ने अपनी मां को समझाया कि उसने ऐसा उनकी भावनाओं की वजह से किया, विद्या ने उसे माफ कर दिया। शादी की तैयारियां शुरू हुई। इस बीच विद्या ने रसोई को पूरी तरह नया रूप देने का काम भी पूरा कर लिया। लेकिन नवीनीकरण का रहस्य अब भी बाकी था। शादी के बाद परिवार की परंपरा के अनुसार विनिता को पहली बार मिठाई बनानी थी। जब वह रसोई में गई तो उसने पाया कि वहां एक दूसरी छोटी रसोई भी थी। उसने सोचा कि ये क्यों बनाई गई है। विद्या ने बताया कि ये रसोई खास तौर पर विनिता के आराम और सुविधा के लिए बनाई गई थी, ताकि उसे सब कुछ संभालने में दिक्कत न हो। धीरे धीरे विनिता ने दोनों रसोई के बीच तालमेल बैठाना सीख लिया। विद्या ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि उनका इरादा कभी भी विनिता पर दबाव डालने का नहीं था। यह रसोई बस एक सहारा थी, ताकि वह आसानी से अपनी नई जिंदगी में डल सके। शादी के बाद का पहला पारिवारिक भोज एक यादगार अनुभव बना। सबने मिलकर विनिता के बनाए स्वादिष्ट खाने की तारीफ की। यहाँ तक कि विद्या की बहन, जो पहले चिंता जता रही थी, अब परिवार की इस व्यवस्था की प्रशंसा कर रही थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे रिश्तों में कोई भी कठिनाई आए, एकता और समझदारी से उसे हल किया जा सकता है।